चलिए देखिए। आज हम लोग ट्राई करेंगे सोर्स लिस्ट। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, सोर्स लिस्ट में क्या होता है, इसको सोर्स लिस्ट और सोर्स डिटरमिनेंट भी बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है कि डिपार्टमेंट जो होता है वो ME51N या फिर परचेज रिक्वेजिशन बनाता है। ठीक है। ठीक है। अब क्या होता है कि उसके बाद फिर ये परचेज के पास जाता है PO बनने के लिए। ठीक है। तो अब होता है कि अगर मेरे पास मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट है फॉर सेम मटेरियल। ठीक है। इस सेम मटेरियल के लिए पास मेरे पास मतलब ये है सोर्स लिस्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सोर्स लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब हम ME51N का प्रोसेस करेंगे ना, तो इसी टाइम में मेरे पास वेंडर्स का लिस्ट आ जाएगा विथ रेट, जिसको हम चूज कर सकते हैं। हाँ, किसको PO देना है। तीनों ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बना हुआ है तीनों के साथ। ठीक है। हमको बस क्या होता है, सोर्स लिस्ट चेक करके टिक करके उसको दे देना है। बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये होता है कि मेरे को PO प्रोसेस करने का फिर जरूरत नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि PR के टाइम में ही, ठीक है, PR में क्या चीज का कमी होता है कि उसमें रेट नहीं है और वेट नहीं है, बाकी कंप्लीट है PR लॉ। ठीक है। और जब हम उसको सोर्स लिस्ट में डिफाइन कर लेंगे, सोर्स डिटर्मिनेशन कर देंगे, तो होगा क्या, वो मटेरियल को हम डायरेक्टली जो है क्या बोलते हैं, परचेज रिक्वेजिशन के टाइम में ही फाइनलाइज कर देंगे, इसका रेट क्या होगा, इसका वेंडर क्या होगा। काफी सस्ती है प्रोसेस है। हाँ, टाइम कब लगेगा ना, मेरा मतलब हमको जो जिससे लेना है हम खुद ही चूज कर लेंगे। ठीक है। तो इससे मेरा टाइम का बचेगा, नहीं तो ये फिर PO परचेज के पास जाएगा, फिर चूज होगा। ठीक, समझ रहे ना। हाँ, तो बस इसमें क्या है, खाली ध्यान ये देना है कि मतलब जो रेगुलर मटेरियल होता है ना, इसी पे पॉसिबल है। कभी कभी मटेरियल में फिर PO प्रोसेस से जाएगा। रेगुलर परचेज होता है, रेगुलर परचेज होता है, मेरे पास तीन मटेरियल देने के लिए तीन जन है। ठीक है। तो हम उसमें से चूज कर लेंगे। ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हम सबसे पहले कोटेशन प्रोसेस करते हैं। तीन जन का कोटेशन मंगवाते हैं, तीनों को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। ठीक है। तीनों को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। और जब तीनों को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, हाँ, फिर से, मतलब तीनों कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, तब हम सोर्स लिस्ट क्रिएट करें। हाँ। ठीक है। तो पहले मेरे पास क्या प्रोसेस होगा, ME51N, ME41, ME47, ME49,
यहाँ तक में काम हो गया कुछ। हाँ हाँ, ठीक है। पीआर कर लिए, आरएफक्यू कर लिए, मेंटेन आरएफक्यू कर लिए, कंपेयर कर लिए। तो कंपेयर बेसिकली क्या है इसके, वो करने के बाद फिर हम इसके रेफरेंस से 331 के बनाएंगे, 3 कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे। सर मेंटेन आ रहे थे मतलब वही प्राइस अपडेट हाँ होता हाँ हाँ, है। ठीक है। तो वो तो हम इसी से कर लेंगे, 9 से ही कर लेंगे। ठीक है। अब अर्मी 31 के में मान के चलते 3 वेंडर चूज करेंगे, 11301, 11302 और 11303। हाँ ठीक है। तो अब क्या होगा कि हम तीनों के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लेंगे। मेरे साथ से वही वाला है। ठीक है। और उसके बाद फिर हम जाएंगे ME01 सोर्स लिस्ट में। हाँ, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन क्या है कि मतलब उसी प्रोसेस का कंटिन्यूएशन है, इसलिए हम उसमें मतलब उधर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, तेजी से करेंगे। ठीक है। और एक प्रोसेस और कर सकते हैं, MM01 का मटेरियल क्रिएशन के टाइम में ही सोर्स लिस्ट टिक आउट किया जा सकता है। ठीक है। तो वो डिटरमाइंड रहेगा कि ये मटेरियल सोर्स लिस्ट बनाने के लिए ही प्लान कर रहे हैं, सोर्स लिस्ट के लिए ही प्लान। ठीक है। तो चलते हैं। हम्म, हम्म, देखिए यहाँ पे आ रहा है सोर्स लिस्ट, कहाँ पे आ रहा है, परचेसिंग सेक्शन में। तो यहाँ पे जहाँ परचेसिंग ग्रुप डालते हैं ना, वहाँ पे हम सोर्स लिस्ट डिसाइड कर देंगे। इसमें तो कुछ नहीं डालना, ऑलरेडी है। वैल्यूएशन क्लास 30,000, मूविंग और स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक, मटेरियल क्रिएट हो गया 1437। तो ये रेडी है मेरे पास 1437। हाँ। अब हमको क्या करना है, ये प्रोसेस से जाना है। ठीक है। आरएफक्यू रहे तब हम फिर तीनों का आरएफक्यू के अगेंस्ट में ये बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। तो अब बोलेंगे ME 3051 दो बार आ रहा है, हाँ आएगा इसके केस में। हाँ, एक बार कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए, अब करने के लिए 1437, प्लांट 1000, मेरे को चाहिए 200 क्वांटिटी। ठीक है, कर दीजिए इसको सेव। अब मेरे को मिल गया
एक परचेज रिक्विजिशन जिसके अगेंस्ट में हम आरएफक्यू क्रिएट करेंगे। ये हो गया कलेक्टिव नंबर, कोटेशन डेडलाइन 8 तारीख। सेलेक्ट, अडॉप्ट। अब डिलीवरी डेट बढ़ाना होगा मेरे को, हम इसको कर देते हैं 29 तारीख। चलिए एक एक करके वेंडर बुलाते हैं। 11301। 11301, इसका नंबर है 36। ठीक है, अभी हम इसमें एक और जोड़ने वाले हैं, इसका कॉन्ट्रैक्ट। एक का काम हो गया। दूसरा 11302 से 37, इसका नंबर बन गया। 11302 37, इसका बन गया। फिर 11303 38। ठीक है, तीनों बन गया। अब तीनों का आरएफक्यू मेंटेन कर लेते हैं फटाफट। तो मेंटेन करने के लिए सीधा 49 का स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं। कलेक्टिव नंबर ये है। ठीक है, मान के चलते हैं तीनों का रेट है 100 यूरो। या 1-2 यूरो ऊपर नीचे हो सकता है। तो तीनों का प्राइस के बने, आरएफक्यू बना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। कॉन्ट्रैक्ट अब बनेगा। ठीक है, तो देखिए पहला वाला किससे बनेगा, 36 से। तो वेंडर देने का जरूरत नहीं है। रेफरेंस टू आरएफक्यू। अच्छा, डॉक्यूमेंट टाइप देना होगा। ठीक है, वैलिडिटी एंड अगले साल का। सेलेक्ट किए, अडॉप्ट किए, डिटेल्स चेक कर लिए, सेव। आगे इसका कॉन्टैक्ट 66। तो इसका बना 66। ठीक है, अभी इसका बनाते हैं 36, 37 का। ठीक है, इसका 67 बन गया।
38 का। ठीक है, इतना तक का काम हो गया, मतलब ये वाला काम कंप्लीट हो गया। हाँ मतलब। अब मेरे को सोर्स लिस्ट क्रिएट करना है। सोर्स लिस्ट के लिए एमी 01। ठीक है, कौन से मटेरियल के लिए बन रहा है? 1437। किस प्लांट के लिए? 1000। ठीक है, अब ये बोल रहा है वैलिडिटी फ्रॉम, तो आज से शुरू होगा। वो ठीक है। ठीक है, उतना देने का जरूरत नहीं है, यहाँ एग्रीमेंट देंगे। आगे तो इतना पैसा भरना पड़ेगा। ये सब आ गया अपने आप। डेट दिए, स्टार्ट एंड। ठीक है, नेक्स्ट है 67 10। दूसरा भी हो गया। वेंडर भी चेंज हो गया ना, देखिए 302। हाँ, एग्रीमेंट नंबर दे। 68 तब कर लिया गया सेव। एक कर दो। अभी सोर्स लिस्ट चेंज हो चुका है, सोर्स लिस्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे एक्चुअल में ऑर्डर एमई 51 एंड। हाँ, इसीलिए ठीक है, एमई 51 एंड क्या मंगाएंगे? 1437, लेकिन यहाँ पे टिक मारेंगे सोर्स टर्मिनेशन, हाँ, सही है। इसमें टिक मारेंगे। अगर यहाँ पे टिक नहीं मारेंगे तो लिस्ट नहीं आएगा, तो इसको टिक मारेंगे पहले। टिक मारने के बाद 1437 कितना क्वांटिटी में चाहिए? 50। ठीक है, या 20 चाहिए? टोटल तो 200 आ गया। हाँ, सब 200 का डाला हुआ है। 20 क्वांटिटी चाहिए 1000 प्लांट के लिए। अब देखिए, अपने आप तीनों आ गया। ठीक है, तीनों का कॉन्ट्रैक्ट, राज राजन राहिल तीनों आ गया। ठीक है, नेट प्राइस भी आ गया। हमको बस तीनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया मतलब PO। हाँ, मतलब पीओ का काम हो गया। अब सिर्फ इसको सेव करना है। सर ये सर। हाँ, मतलब मेरा पीआर के टाइम में ही मेन काम हो गया। तो ये आज हमको लगता है कंपनी में ही अच्छी होती है। नहीं नहीं, इससे भी आगे। ये भी एक प्रोसेस। हर प्रोसेस का अपना अपना जरूरत, अपना अपना रिक्वायरमेंट। ठीक है। ठीक है, अब मीगो कैसे करेंगे? पीओ तो क्रिएट होगा नहीं, सोर्स डिटर्मिनेशन है। ठीक है, तो मतलब 25 PRV
परचेज ऑर्डर नहीं मिला, तो डिटर्मिनेशन हुआ। रिसीविंग कैसे करें? थोड़ा अपने डॉक्यूमेंट से बनाया हुआ क्या हेल्प दे दी। अच्छा, मीगो, मतलब सोर्स डिटर्मिनेशन हो गया ना। तो अभी हम जब इससे ME21N करेंगे ना, PR से PO,
इसमें नहीं होता, ये अलग है, वो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, हम कंफ्यूज कर रहे थे थोड़ा सा। अभी देखिए, परचेज रिक्विजिशन से ही बनाएंगे। ठीक है, अभी देखिए, इसको जब आप सेलेक्ट करके अडॉप्ट करेंगे ना, तब आपको कुछ, नॉर्मली परचेज रिक्विजिशन जब ऐड करते हैं तब क्या होता है, तब आपको वेंडर और रेट डालना पड़ता है। पीआर से जब पीओ बनाते हैं, अभी देखिए ना, वेंडर डालना पड़ा, रेट रेट डालना पड़ा। क्यों? क्योंकि सोर्स डिटर्मिनेशन जैसे प्लान था। पर इसमें PM निकालने की तीनों में डर होता है। नहीं, एक ही हो जाएगा, जिसको जिसको मेरे को सोर्स लिस्ट में सेलेक्ट करके पीआर बनाया है। हाँ उस समय। हाँ हाँ, ओके ओके। वेंडर को मतलब परचेज वाला लोग का काम आसान हो जाएगा, परचेज वाला को चूज नहीं करना पड़ेगा कि मतलब किस मटेरियल, कौन सा वेंडर और क्या रेट लेना है, क्योंकि वो चीज पीआर में ही डिसाइड हो चुका हाँ जो हम लोग उसमें है। हाँ, बार ये, बार वो कर सकते हाँ ये बेनिफिट उसको मिलेगा कि आपको मतलब ये डिसाइड नहीं करना है कि मतलब कौन वेंडर को देना है, वेंडर मतलब डिपार्टमेंट खुद डिसाइड करके आपको भेजा है, क्योंकि सोर्स लिस्ट। आप देखिए, पीओ बन गया, उसके बाद पीओ बन गया तब फिर आगे का काम आसान है, मीगो हो जाएगा, मीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे कैसे प्रोसेस हुआ, सबसे पहले देखिए, ये प्रोसेस एक्स था। हैं। हाँ ये हम पर से बेस। ठीक है, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस क्या है, एक्चुअल प्रोसेस ये है। ठीक है, ये है, और ये है। लेकिन ये करने से पहले, सोर्स लिस्ट बनाने से पहले मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ही नहीं, तब सोर्स लिस्ट कैसे बनाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट। तो वो ना चाहते हुए भी ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा, या फिर मैन्युअली कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कीजिए बिना आरएफक्यू का। ठीक है, तो बिना आरएफक्यू का कॉन्ट्रैक्ट कीजिएगा तो फिर सवाल आ जाएगा कि बिना आरएफक्यू का आप कैसे क्रिएट किए, कौन बेस पे बना दिए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो उससे बढ़िया है कि पहले मटेरियल बना लीजिए, या मटेरियल को एडिट करके सोर्स लिस्ट में डिफाइन कर लीजिए, एक पीआर मंगवा लीजिए डिपार्टमेंट से, फिर उसी से आरएफक्यू, और उसी से मेरा हम कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब दे दीजिए, जिसको मंगवाना है, जिससे मंगवाना है मंगवाइए। तो सर एडिट सोर्स लिस्ट में अब दूसरा सिलेक्ट किया कोई एक सिलेक्ट किया था। हाँ, अभी फिर जाएंगे सोर्स लिस्ट में दूसरा पर्सन तीनों आएगा। आएगा। हाँ, तो फिर दूसरे वाला सिलेक्ट। हाँ कर सकते चाहे तो, अब अपना मेरा मर्जी हो गया ना, डिपार्टमेंट खुद डिसाइड कर ले रहा है कि किसको देना है ऑर्डर, ये बेनिफिट मिल गया ना। ठीक है, और बाकी तो मेरा है ये है, वो है, क्या बोलते हैं, हम्म, जो ME1M है ये है। ठीक है, सॉरी, ME3M है ये है, देखने के लिए कि किसका कॉन्ट्रैक्ट कितना है और किस में कितना बचा हुआ है। हाँ, ऑब्वियस बात है ना, 20 का ऑर्डर मिल गया ना। ME3M, मटेरियल पे देखते हैं, 1437, ये देखिए, ये देखिए, इसमें 180 बचे, हाँ 20 की। इसे 20 सेलेक्ट किए थे, तो सोर्स लिस्ट भी बन गया और कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। ठीक है,